जय माता दी भक्तों। हे मां दुर्गा, यदि इस चैत्र नवरात्रि व्रत में हमारी भक्ति में कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा करना। हम सब आपकी संतान हैं। जो भी इस वीडियो को लाइक करे उसके जीवन के दुख दर्द और गरीबी को दूर कर देना। लाइक जरूर करें। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भक्तों, अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, आप भी चैत्र नवरात्रि का व्रत रखे हुए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम महिलाओं द्वारा नवरात्रि व्रत में किए जाने वाले 5 से 7 उपायों के बारे में बताएंगे, जिन्हें हर सुहागन महिलाओं को करना है। महिलाएं नवरात्रि का व्रत तो रख लेती हैं, लेकिन इन कामों को करना भूल जाते हैं, इसलिए उन्हें उनकी पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता और घर में हमेशा ही दुर्भाग्य बना रहता है। कहीं आप भी उन महिलाओं में से तो नहीं हैं जिन्होंने नवरात्रि का व्रत रख लिया है। और पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी मां नवदुर्गा की कथा में बताया है कि इन 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। माता ऐसी महिलाओं से कभी खुश नहीं होती और उसे घर में हमेशा ही कंगाली गरीबी बनी रहती है। इसलिए भक्तों, जान लीजिए, कहीं आप तो नहीं हैं उन महिलाओं में से। आज की है वीडियो सभी महिलाओं के लिए है जो चैत्र नवरात्रि का व्रत रखती हैं और जो चैत्र नवरात्रि व्रत ना भी रखते हैं। बस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आप मां नवदुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, नहीं तो आपसे इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी छूट जाएगी। भक्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो उसे महिला को इस चैत्र नवरात्रि व्रत पर इन चीजों का ध्यान जरूर ही रखना है। ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीजों को चैत्र नवरात्रि व्रत में कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आज हम महिलाओं से संबंधित खुल्लम खुल्ला साफ साफ 8 से 10 बिंदु बताने वाले हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में शादी हो जाने के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। पति पत्नी शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए संभोग करते हैं, परंतु कई महिलाएं नए रिश्ता, नई नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीज लाई जाती है पत्नी के लिए, जो कि पत्नी गलती से उन चीजों को पहन लेती है। उसे समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन 3 चीजों के पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। आज यह वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ध्यान पूर्वक देखना चाहिए, क्योंकि आज का यह वीडियो उन पति पत्नी को लिए ही है जो चैत्र नवरात्रि का व्रत तो रखते हैं, लेकिन कुछ विशेष कार्य ऐसे हैं जिनका ध्यान में न रखते हुए उनका अनदेखा कर देते हैं। इसलिए आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीजों को पहन लेती है जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी यह नहीं लिखा होता। चैत्र नवरात्रि में कुछ भी पहले ऐसे में उनके परिवार, रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर में 3 चीज कौन सी है जो महिलाओं चैत्र नवरात्रि व्रत में कभी नहीं पहननी चाहिए। मां दुर्गा कहती हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करती हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करती हूँ। इसलिए चैत्र नवरात्रि में सभी महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और मां दुर्गा की पूजा पाठ आराधना करती हैं। भक्तों, खासकर शादीशुदा महिलाओं को इस चैत्र नवरात्रि में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाएं विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदियां, हाथों में चूड़ियां, पांव में पायल और बिछिया। यह धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगता ही है। साथ ही यह स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है।
16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक एक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ 16 श्रृंगार धारण करती है। परंतु कई ऐसी चीज होती है जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है, क्योंकि आज की जो नई जनरेशन है वह इन चीजों में विश्वास नहीं करती है। ओनली दिखावे के तौर पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आज के इस नए दौर में कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। देखिए भक्तों, हमारा काम ऐसा है कि आपको एक सही सलाह देने का है। हम तो केवल आपको एक सही सलाह ही दे सकते हैं ताकि इस चैत्र नवरात्रि में आपका बेड़ा पार हो सके। अगर आप हमारे बात को मन या ना माने आपकी मर्जी है, लेकिन हम तो वक्त यही कहेंगे कि मन लोगे तो मां नव दुर्गा की कृपा से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए भक्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। वीडियो को आगे बढ़ते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। बस 10 से 12 मिनट निकाल करके पूरा ध्यान इस वीडियो पर लगा देना। ध्यान पूर्वक जो आपको बताया जा रहा है भक्तों, आप सबको यह तो पता ही होगा कि जो चैत्र नवरात्रि का व्रत है वह महिलाएं किस लिए रखती हैं और क्यों रखती हैं। अगर ना पता हो तो चलिए मैं आपको वह भी बता देता हूं। जो चैत्र नवरात्रि का व्रत होता है वह महिलाएं, अपने जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, वह अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती है। जबकि कुंवारी लड़कियां भी चैत्र नवरात्रि का व्रत रख सकती हैं। अगर किसी को मनचा चाहा वर प्राप्त करना है तो वह भी अपने मनचाहा बार की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को कर सकती है। या कोई पुरानी इच्छा है या गरीबी है, गरीबों को खत्म करने के लिए, यहाँ तक कि रोग यह क्लेश के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। अगर कोई सच्ची मंच श्रद्धा से इस चैत्र नवरात्रि का व्रत को रखता है तो उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। कहा जाता है कि चैत्र नवरात्रि का वर्णन मुख्य रूप से मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आने वाले दुर्गा सप्तशती में मिलता है। इसमें बताया गया है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म और नकारात्मक शक्तियां बढ़ती हैं तब मां दुर्गा विभिन्न रूपों में प्रकट होकर उनका विनाश करती हैं। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अब आगे उन चीजों के बारे में भी जान लेते हैं जिस बारे में हम पहले बात कर रहे थे। उसे देखिए और सुनिए। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग का वस्त्र चैत्र नवरात्रि व्रत के दौरान कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है और मां दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं और पति संकट में आ सकता है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफी ऐसी हदें पार कर देती हैं जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं का कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसीलिए हो जाएं सावधान। वहीं अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं, और भक्तों ऐसा भी कहा जाता है कि जो सफेद कलर का वास्तु होता है वह विधवा ही पहनती है, इसलिए सफेद रंग को विधवा का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए सुहागन महिला को जितना हो सके सफेद रंग से दूर रहना चाहिए। तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर हो, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने। नंबर 2, इस आधुनिक दौड़ में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसीलिए सोने को पर में कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाएं सावधान। सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाएं सावधान। नंबर 3, और मंगल सूत्र का महत्व
धर्म के अनुसार शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, यह तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती है। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर न लगे तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपके इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनुष्य का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वही मंगल सूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगल सूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगल सूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और कल हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगल सूत्र ना पहनती हैं तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगल सूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगल सूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो वह कई कार्यों में बहुत शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का विधिपूर्वक ना चाहिए। उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वह कौन से नियम है जिनका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है। इसीलिए हमें हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रखेंगे तो बच्चे से हाथ लगाएंगे और यह गिर सकता है। नंबर 2, मांग के लिए आप हमेशा ही सुख सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेन के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन वह लगते अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है, तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत शुभ होता है। मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, हमने ना लगे, जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार काम से इकट्ठा करके नली या इधर उधर ना भेजें। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रखते हैं। नंबर 5, अगर आप सुख सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगलियां माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर नहीं फैले और न ही आपके चेहरे पर गिरेगी, क्योंकि मां दुर्गा 16 श्रृंगार करके ही पूजा स्वीकार करती है। महिलाओं को 16 श्रृंगार करके ही भारत पूजा आराधना करना चाहिए। नंबर शादीशुदा महिलाओं को नवरात्रि के पूरे 9 दिन सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचे। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी, और साथ ही धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरह से सफलता ना मिलाना। घर में क्लेश का वातावरण रहना, घर में इस प्रकार का वातावरण बन जाता है। मांग में सिंदूर नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाए। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। महिलाओं को इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। नंबर 8, सुहागिन। महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगे, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी मांगे हुए सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जो महिलाएं नवरात्रि के 9 दिन में अगर सिंदूर को किसी और महिला को दे देती हैं
तो उसको भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सिंदूर सुहाग की निशानी है, यह किसी को नहीं देना चाहिए। नंबर 10, घर में अगर चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों के बीच में किसी भी तरह के सूतक है या आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगे, क्योंकि यह सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश भी नहीं करती। पीरियड के दौरान महिलाओं को कई काम करने की मनाही होती है, जैसे रसोई में जाना, आचार चुन पूजा पाठ करना या मंदिर जाना आदि। अगर ऐसा किसी महिलाओं के साथ होता है जो नवरात्रि का व्रत रखे हुए हैं, तो वह किसी दूसरी महिलाओं द्वारा अपना पूजा पाठ व्रत संपन्न कर सकती है, क्योंकि दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान महिला द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए पीरियड के दौरान पूज पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित है। दोस्तों, प्राचीन काल में मंत्र कर और अनुष्ठान के बिना पूजा अधूरी मानी जाती थी, इसमें बहुत समय लगता था। दोस्तों, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को इतनी देर बैठकर पूजा पाठ व अनुष्ठान करने में समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्हें तो यदि पीरियड के अवधि 7 दिन है तो 8वें दिन मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। वैसे यदि हम ज्योतिष की माने तो आमतौर पर पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में प्रवेश कर सकती है। दोस्तों, व्रत के बीच में ही अगर किसी महिला के पीरियड्स आ जाएं, तो ऐसे में महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी मन में भगवान के प्रति आस्था काम ना हो। भगवान के लिए मां की शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है, शारीरिक शुद्धता बाद में आती है। दोस्तों, व्रत के दौरान अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया है तो पीरियड के दौरान आप दूर बैठकर उसे धार्मिक काम को किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवा सकती हैं। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में प्रभु के मित्रों का ज्यादा से ज्यादा मनन करें। किसी विशेष पाठ का जाप करना चाहती हैं तो फोन के जरिए पाठ पढ़ सकती है। पीरियड्स के दौरान स्वच्छता का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर ही मंत्र और पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स वाले में महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, इस मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म तभी पूरी होती है जब वह मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती हैं। दरअसल यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। अधिकांश हिंदू विवाह समारोह में सिंदूर लगाने की रस्म सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाज में से एक होती है और शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के नियम होते हैं, जिसे हर एक सुहागिन स्त्री ध्यान में रखती है, क्योंकि सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसलिए महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ साथ मांग में सिंदूर लगाती हैं। भक्तों, शास्त्रों में तो सिंदूर लगाना बेहद ही शुभ माना गया है, लेकिन पीरियड्स के दौरान जो विवाहित महिलाएं होती हैं उन्हें अशुद्ध माना जाता है, इसलिए उनको पीरियड्स में सिंदूर नहीं लगना चाहिए। माताएं और बहाने, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आप हो सके जितना इस चैत्र नवरात्रि व्रत के दौरान इन कार्यों से बचना चाहिए। भूलकर भी इन 9 दिनों के अंदर ऐसी कोई भी कार्य न करें जिससे मां दुर्गा आपसे क्रोधित हो। चैत्र नवरात्रि का व्रत पूरे वर्ष भर में धूमधाम से और खून श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। और हाँ भक्तों, एक बात और क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पर जो भी माताएं और बहनें हैं, जैसे कि जो शादीशुदा औरतें होती हैं, उनको एक काम जरूर करना है। जब भी आप नवरात्रि व्रत में पूजा पाठ करें, कोई भी छोटा मोटा पूजा पाठ हो, और यहाँ पर तो हम चैत्र नवरात्रि की बात कर रहे हैं, जैसे कि चैत्र नवरात्रि का व्रत है, तो उसे दिन आपके पूरे 16 श्रृंगार पहनकर ही आपको पूजा करना है। खासकर एक कर तो जरूरी करना है, जैसे कि आपकी शादी का जो सिंदूर है, आपको उसे सिंदूर को जरूर ही लगाना है। यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है, अगर जो स्त्री अपने शादी वाले सिंदूर को पूजा पाठ के दौरान उसे करती है तो उसका पति हमेशा तरक्की करता है
और कभी भी कोई अड़चन नहीं आती है और हमेशा उसका पति एक अच्छी खुशहाल जीवन व्यक्तित्व करता है। चलिए अब तो आप जान लेते हैं कि वह कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें भूलकर भी चैत्र नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, अन्यथा व्रत खंडित होगा ही। साथ में आप अपनी बर्बादी का कारण स्वयं बन सकते हैं। इसलिए आज ही हो जाएं सावधान, कहीं आप तो उन महिलाओं में से नहीं हैं। ध्यान से समझिए, शास्त्रों में ऐसा कहीं भी स्पष्ट नहीं लिखा कि इन महिलाओं को चैत्र नवरात्रि का व्रत बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। दुर्गा सप्तशती और अन्य ग्रंथों में व्रत का मूल उद्देश्य भक्ति, श्रद्धा और मन की शुद्धि बताया गया है, न कि डर। इसलिए हर महिला व्रत रख सकती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में सावधानी या लचीलापन रखने की सलाह दी जाती है। जैसे कि अगर कोई महिला बीमार है, बहुत कमजोर है, गर्भवती है या दवाइयां चल रही हैं, तो उसे कठोर निर्जल व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में फलाहार लेकर या केवल मन से पूजा करना ही पर्याप्त माना जाता है, क्योंकि मां दुर्गा भाव की भक्ति को स्वीकार करती है, शरीर को कष्ट देने को नहीं। इसी तरह मासिक धर्म पीरियड्स के दौरान पुराने समय में कुछ नियम बनाए गए थे, जिनका उद्देश्य आराम और स्वच्छता था। आज के समय में कई विद्वान मानते हैं कि इस दौरान भी महिला मन से पूजा, जप और स्मरण कर सकती है। मंदिर या स्पर्श से जुड़े नियम व्यक्तिगत आस्था पर निर्भर हैं, लेकिन भक्ति पर कोई रोक नहीं है। यदि घर में सूतक, जन्म या मृत्यु का समय चल रहा हो, तो परंपरा के अनुसार विधि विधान से पूजा थोड़ी सीमित रखी जाती है, लेकिन मन से व्रत और स्मरण किया जा सकता है। अब सबसे जरूरी बात, अगर किसी महिला ने व्रत शुरू कर लिया है और बीच में परेशानी आ जाए, तो व्रत को जबरदस्ती तोड़ना गलत नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार स्वास्थ्य सबसे पहले है। आप फलाहार ले सकती हैं, जल पी सकती हैं और मन ही मन मां का स्मरण करती रहें, व्रत का फल फिर भी मिलता है। और अगर संभव हो तो व्रत को सरल रूप में पूरा करें, जैसे एक समय फलाहार लेकर या सिर्फ सात्विक भोजन करके। पूरी श्रद्धा के साथ किया गया छोटा व्रत भी उतना ही फल देता है जितना कठिन व्रत। चैत्र नवरात्रि का व्रत कोई डर या दबाव नहीं है, बल्कि यह आस्था और श्रद्धा का मार्ग है। मां दुर्गा केवल सच्चे मन की भक्ति देखती हैं, इसलिए अपनी स्थिति के अनुसार व्रत रखें। जबरदस्ती या भय में आकर नहीं रखना चाहिए। माताओं और बहनों, इस चैत्र नवरात्रि में पूरे प्रेम, श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ मां दुर्गा की आराधना करें। याद रखें, माता रानी को आपका व्रत या बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि आपका सच्चा मन, आपकी निष्ठा और आपकी भक्ति सबसे ज्यादा प्रिय है। इसीलिए अपनी परिस्थितियों के अनुसार व्रत रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें और मन में कभी भी डर या संदेह न आने दें। जो भी भक्त सच्चे दिल से मां को पुकारता है, मां उसकी हर पुकार अवश्य सुनती है और उसके जीवन से दुख, बाधाएं और कष्ट धीरे धीरे दूर कर देती हैं। नवरात्रि के ये पावन दिन हमारे जीवन को बदलने का अवसर होते हैं। बस जरूरत है सच्ची श्रद्धा और सकारात्मक सोच की। आप सभी से निवेदन है कि इस पवित्र ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर घर में मां का आशीर्वाद बना रहे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में सच्चे दिल से लिखें, जय माता दी, माता रानी। आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुश